एरर की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अब एरर में आपको 5 ऑपरेशन आ सकते हैं, जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर है। ये जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर को हम एरर ट्रिक के थ्रू काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आपने देखा था जो एरर का जो हम फाइनल मेजरमेंट वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर ए है, ठीक ना, ए यहाँ आपको एरर बता रहा है। जो एरर है वो क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका क्या है तो होता था ए मीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के साथ कुछ आपका क्या आता था, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये होता है ना मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, तो ओवरऑल आप एरर को लिखोगे तो ये बन के आता है। अब सिमिलरली क्या है कि आप देखो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि एक नंबर मेरे पास ये है, ठीक ना, अब x में ये कुछ ट्रू वैल्यू और उनके साथ कुछ आपका एरर वैल्यू है, और y आपका एक वैल्यू है, ये आपका स्मॉल y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक ना, यहाँ पे डेल्टा x कर लो, x के साथ डेल्टा x एरर और y के साथ डेल्टा y एरर। ठीक, अब इनको क्या करो, मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक ना, x प्लस y कर रहा हूँ, ठीक ना, x आपका कितना है, स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पर फिर प्लस, और y का वैल्यू क्या है, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस वाई को एक साथ लिख सकते हो, x प्लस वाई को एक साथ लिख लो, और प्लस माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बच के आएगा, डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y ही आएगा। ठीक है, प्लस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस लोगे तो यहाँ प्लस आएगा, ओवरऑल यहाँ तो प्लस माइनस ही आएगा। ठीक है, अब x प्लस वाई को आप छोटा x प्लस वाई को यहाँ पर छोटा z बोल दो, ठीक है, इसको छोटा z बोल दो, प्लस माइनस, और इसमें ये जो x प्लस वाई है, ये जो एरर वाला वैल्यू है, इसको डेल z बोल दो। तो मतलब यहाँ से भी आपका फाइनल एरर क्या हुआ, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो वहाँ पर भी क्या आया, जैसे z में के साथ कुछ वैल्यू आया, ट्रू वैल्यू आया, और उनके साथ आपका एरर आया। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ कि इनका ये रेंज बताता है, ठीक ना, ये z का आपको रेंज बताया कि z का जो वैल्यू होगा z प्लस डेल्टा z, ठीक है, z माइनस डेल्टा z के बीच में ही आएगा। ठीक ना, डेल्टा z आपका क्या बताता है, एरर वैल्यू, और ये z क्या बताता है, आपका ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये आपका एडिशन का ऑपरेशन हो। अब देखो क्या है, इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक ना, इन पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि अपने पास रजिस्टर है, ठीक ना, R1 और R2। ठीक है, रजिस्टेंस का वैल्यू आप ले लो 2 प्लस माइनस 0.01 ओम, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर ले लो आप 4 प्लस माइनस 0.003 ले लो। ठीक है, अब आपको बोला है कि आप इनका फाइंड सम ऑफ R1 प्लस R2, रजिस्टर का आपको सम करना है। ठीक ना, आप कैसे करोगे, R सम करोगे, इसमें वो क्या करोगे, R1 प्लस R2। तो आपको पता है इन दोनों का सम कैसे करते हैं, 2 प्लस माइनस 0.01, फिर प्लस 4 प्लस माइनस 0.03। ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब देखो ये आपका जो वैल्यू है 2 और 4, ये तो ट्रू वैल्यू, ये ऐड हो गया। अब क्या करो, प्लस माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये जो एरर वाला जो टर्म आया 0.01 प्लस 0.03, ये वाला वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ये भी वैल्यू क्या हो रहा था, ऐड ही हो रहा था। तो 6 प्लस माइनस आपका ये वैल्यू क्या आ गया, 0.04। ठीक है ना, जो आपका रजिस्टर का वैल्यू आया वो इतना बन के आया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर देखते हैं। एक मैं लेंथ ले रहा हूँ L1, वो ले रहा हूँ 5 प्लस माइनस 0.03, और एक मैं ले रहा हूँ L2, वो 2 प्लस माइनस 0.201। ठीक है, दो ले रहा हूँ, और आपसे पूछा है कि L1 माइनस L2 क्या होगा। ठीक है, अब अगर सब इसी टाइप से आप सब्ट्रैक्शन भी कर देख सकते हो। ठीक ना, अब यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करें तो आपको करना क्या है, ये वैल्यू पूछ रहा था, अब देखो कैसे करना है इनको। तो आपको L निकालना है, L1 माइनस L2, तो वो ऐसे निकाल लो, ये 5 प्लस माइनस 0.03 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस माइनस 0.01,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ पे डालोगे कॉमन में तो ये माइनस प्लस कर देगा ना, तो बात तो बराबर ही हुआ, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, ये दोनों वैल्यू तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 - 2। अब यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आया होगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस तो 0.03 और यहाँ पर क्या वैल्यू आया होगा, माइनस प्लस, और वो वैल्यू क्या आया 0.01। तो ये भी वैल्यू ना आपका ऐड ही हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कितना आया, 3 प्लस माइनस, इनको ऐड करोगे तो 0.04। अब जो देखो, जो आपका रियल वैल्यू था, ट्रू वैल्यू, वो तो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर। जो एरर का जो वैल्यू था ना, वो क्या हुआ, ऐड हुआ। तो एरर क्या होता है ना, ऑलवेज ऐड होता है, वो चाहे एडिशन हो, वो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। जैसे मैंने सिमिलरली ऐसे किया, आप भी इनको एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसी को यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करूँ, ठीक ना, x - y करूँ, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, तो वो देखो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये वाला वैल्यू आपस में ऐड ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर एरर वाला टर्म जो है हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना, चाहे हम एडिशन करें कि सब्ट्रैक्शन करें, जो एरर वाला पार्ट है वो हमेशा ऐड होता है। अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रजिस्टर हैव रेजिस्टेंस, आपके पास 2 रजिस्टर है, एक्स और वाई में दे रखा है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर व्हेन दे आर इन ए सीरीज, ठीक है। तो आप अगर 2 रजिस्टर है, यहाँ पर एक x है एक y है, तो आप रजिस्टर के जानते हो कि रजिस्टर जब सीरीज में होता है, आप क्लास 9-10 में ये पढ़ चुके हो, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक ना, x + y कर देते हैं। तो ये आपका हुआ तरीका रजिस्टर को जोड़ने का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे रजिस्टर को ऐड करने पर क्या होगा आपका 24 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। और क्या करो, ऐड कर दो यहाँ पे 8 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये आपका वैल्यू क्या है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, 24 + 8, और यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लेते हो और एरर का वैल्यू ऐड हो जाता है, वो कितना आया 0.8, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया ऐड होने के बाद 32 प्लस माइनस 0.8, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू क्या बताता है, डेल्टा है, मतलब ये टर्म आपका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। किसका, आपका सीरीज का। इस रेजिस्टेंस का जब सीरीज किया, उनका ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ और ये आपका ए मीन वैल्यू आता है, AM, ठीक है। ट्रू वैल्यू बोल दो तो वो वैल्यू आया। तो पहला पार्ट आपसे पूछा गया था एब्सोल्यूट एरर, तो पहले पार्ट का आपका आंसर क्या हो गया 0.8, ठीक है। अब पार्ट बी में आपसे परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछा गया, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा A अपॉन A बताया था ना, A मीन, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका डेल्टा का काम कौन सा कर रहा है, 0.8, ठीक है। और आपको बताया था कि रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालना हो, काफ़ी इजी, अगर कुछ ध्यान में ना आए, छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा कर दो, आपका निकल आएगा। 32 × 100 परसेंटेज में निकालना है हमें, तो परसेंटेज में 100% मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आपका कितना बन के आ जाएगा, इसको कट करोगे, इसको हटाओगे तो यहाँ एक 0 आएगा, ये कटेगा, ये 4 से आएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2.5%, ठीक है। तो देखो कि हमने कैसे अप्रोच किया। आपका जो रिलेटिव एरर है फार्मूला वो जैसे प्रीवियस में लग रहा था वैसे ही लगता है। यहाँ पे बस आपको ये देखना होगा कि एरर जो लिखने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है, A प्लस माइनस डेल्टा A, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला आपका टर्म एब्सोल्यूट कहलाता है, ये वाला आपका A मीन मतलब ट्रू वैल्यू बोल लो, वो कहलाता है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, तीनों को हम एरर ट्रिक के थ्रू करते हैं। समझते हैं कि क्या होता है एरर ट्रिक। एक्स और वाई, आर कोई वैल्यू है, रेजिस्टेंस मान लो, ये एक्स इंटू वाई दो के प्रोडक्ट से मिलके बन रहा है। तो आप क्या करो, इनको डिफ्रेंसिएशन करो इनका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर आप
तो आपने इनका चेन रूल के थ्रू आपने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना। अभी डिफ्रेंशिएशन अगर आप नहीं पढ़े हो, आगे अभी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा उसमें पढ़ोगे, काफ़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं फिर इसको dt को ना हटा देते हैं, तीनों टर्म से हटा देते हैं, ठीक ना। तो अब ये जो dr हुआ ना, ये dr बताता है कि स्मॉल चेंज, ठीक ना। तो हम dr को डेल r बोल देते हैं। यहाँ पर आपका y इंटू डेल x हो गया और यहाँ पर x और यहाँ पर डेल y हो गया, ठीक है। जहाँ पे dx था मतलब d वाले टर्म को हम डेल से रिप्रेजेंट यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ r से दोनों साइड, ठीक ना। r से डिवाइड कर दिया, r से डिवाइड करने के बाद क्या बना, डेल r अपॉन r। यहाँ पर आप r का वैल्यू डालोगे y डेल x प्लस x डेल y, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, x और y है। यहाँ पे आप x और y करोगे, ठीक है। y डेल x अपॉन एक्स वाई प्लस x डेल y और एक्स वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो क्या है, यहाँ पर y से y को आप कट कर सकते हो, यहाँ पर आप x से x को कट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा आपको, डेल y अपॉन डेल r अपॉन r इक्वल टू डेल x अपॉन x प्लस डेल y अपॉन y, ठीक है। हमें ये रिजल्ट तक पहुँचना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, डेल टी को मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया तीनों में, और डेल आर को मैं क्या बोला कि ये स्मॉल चेंज को बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, इतना बीच का करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझाने से, आपको समझाने के लिए बस इतना किया कि हम डिफ्रेंशिएशन से ये इस रिजल्ट तक पहुँचते हैं। आप सीधा आपको मिलेगा r इजिकल टू एक्स वाई, ठीक ना। आपको सीधा क्या करना है, y हो ना, इसको डेल लिख लो यहाँ पे, डेल r अपॉन r इक्वल टू। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, एरर जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा ऐड होता है। तो आप इनको यहाँ पर क्या लिखोगे, डेल x अपॉन x, फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी है फिर भी ऐड ही होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा ऐड ही होता है एरर। तो यहाँ पे डेल y अपॉन y आ जाएगा, ठीक ना, एक लाइन में लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप डिवीजन का देखो तो डिवीजन अगर x डिवाइडेड बाई y है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, x y के पावर -1, ठीक है। अब इनको कैसे लिखोगे, ये r है ना, इसको डेल r अपॉन, ठीक है, r लिख लो। अब यहाँ पर x को, यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको क्या लिखना है, डेल x अपॉन x लिखना है। क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, और ये वाला टर्म आपका क्या आएगा, माइनस, ठीक है। जो पावर है ना उनको पहले रख लो, तो -1, और यहाँ पर डेल y अपॉन आपका y हो गया। एक चीज़ और याद रखना, और ये वाला जो टर्म होता है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपको पहले ही बता दिया था, एरर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन r इक्वल टू डेल x अपॉन x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल y अपॉन y, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना। अब इस बार पावर वाला देखते हैं। अगर आपके पास r इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y की पावर 3 है, ठीक है। आप इनको कैसे लिखोगे, इनको कैसे लिखना है, डेल r अपॉन r लिखना है, ठीक है। फिर ये जो पावर इनको पहले रख दो, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डेल x अपॉन x कर दो, ठीक है। फिर क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर 3 का पावर है ना, यहाँ पर y का पावर 3 है, तो 3 को पहले लिख लो, फिर उसके बाद क्या लिखना है, डेल y अपॉन y लिखना है, ठीक है। अब डायरेक्ट सीधा रिजल्ट लिखो, बीच में इनका डिफ्रेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लिखने आ गया तो आप इनसे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है 1 सेकेंड में कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर फॉर, ये आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चन है। तो अब देखो इनको कैसे निकालते हैं फ्रैक्शनल फॉर। वही अपना एरर ट्रिक लगाना है। पहला के लिए r इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो इनको आप कैसे लिखोगे, r में डेल r अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया था, जो पावर हो उनको क्या करोगे, पहले लिख लोगे 2x, यहाँ पे x कैसे लिखना है, डेल के साथ, ऊपर में डेल, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, वो टर्म क्या होगा, ऐड होगा, फिर डेल y अपॉन y आ जाएगा, ठीक ना। पहला ऐसे लिखना। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, r इजिकल टू एक्स के पावर -1 y के पावर 4 और z है,
अभी इनको कैसे लिखेंगे, इनको डेल आर अपॉन आर इक्वल टू, ठीक है। अब वो माइनस है, आपको पता है माइनस वाला टर्म क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर, एरर नेगेटिव नहीं होता है, तो आप मोड लगा दिया करो। तो यहाँ पे क्या हो गया -1, और अब x को कैसे लिखोगे, डेल एक्स अपॉन एक्स। सिमिलरली इनको पावर को 4, और यहाँ पर y को क्या लिखोगे, डेल y अपॉन y। फिर z को क्या लिखोगे, डेल z अपॉन z, ठीक है। एक स्टेप और इनको लिख लो, इनको हम क्या लिखेंगे, डेल x अपॉन x प्लस 4 डेल y अपॉन y प्लस डेल z अपॉन z, ठीक। हाँ देखो अब थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में r इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट पी अपॉन वाई स्क्वायर जेड है। अब देखो इनको आप कैसे लिख सकते हो, पावर को क्या करो एक साथ लिख लो एक जगह, तो पी रूट के अंदर है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर z हो जाएगा, z का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आसानी से लिख सकते हो। तो r में फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल आर अपॉन आर इक्वल टू यहाँ पे 2 डेल एक्स अपॉन एक्स, फिर ऐड होगा ये हाफ आपका यहाँ आ जाएगा, फिर डेल पी अपॉन पी, और इनको यहाँ पे आपको पता है कि माइनस नहीं आता, वो हमेशा प्लस आता है, तो आप डायरेक्ट प्लस लिख लो, हमेशा मोड लेने का जरूरत नहीं है। डेल वाई अपॉन वाई, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन जेड। ये आपका 3 हो गया। अब 4 आपका क्या है, आर इज इक्वल टू रूट पी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब इनको कैसे लिखना है, तो p का पावर हाफ, q का पावर हाफ, x का पावर -1 और y का पावर -2, ठीक है। डेल r अपॉन r इक्वल टू हाफ डेल p बाय p, फिर पावर को नीचे उतार दो, हाफ डेल q बाय q, फिर माइनस है लेकिन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, तो डेल x अपॉन x प्लस 2 डेल y अपॉन y। लास्ट वाला फिफ्थ यहाँ कर लेता हूँ, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई के पावर -3 प्लस 3, ठीक है। और ये z ऊपर जाएगा तो क्या है, रूट के साथ है, तो z का पावर -1/2। तो इनको कैसे लिखोगे, डेल r अपॉन r इक्वल टू 2 डेल x अपॉन x, फिर एडिशन में 3 इंटू डेल y अपॉन y, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भले ही माइनस आए लेकिन मैग्नीट्यूड लेते हैं, मोड लेते हैं, तो वो क्या हमें चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हाफ और डेल z बाय z, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। एक आपका स्फीयर है जिनका आपको रेडियस जो यहाँ पे दे रखा है ना मेजरमेंट में, एरर जो मेजरमेंट में देगा, इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दे रखा है आपको 1%, ठीक है। ये आपको रेडियस में जो चेंज दे रखा है 1% दे रखा है, पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। तो आप जानते हो कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r³, ठीक है, अगर r का रेडियस है तो आप ये वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसे लिखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम को v से ही डिनोट करो, ठीक है। तो वॉल्यूम में डेल v अपॉन v, ठीक है ना। आप फ्रैक्शनल फॉर्म में सबसे पहले लिखने के लिए आना चाहिए, और 4/3 पाई क्या है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो आप उनको इग्नोर करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, 3 डेल r अपॉन r, ठीक है। अब आपको किस में दे रखा है, आप क्या करो, यहाँ पे डेल v इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन r इंटू 100, ठीक है। तो और ये वाला जो टर्म दे रखा है आपका 3 डेल r अपॉन r, जो रेडियस में जो चेंज दे रखा है वो कितना का दे रखा है, 1% का, वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 1%। तो आपका जो आपका चेंज आया डेल v और v में जो आपका परसेंटेज चेंज आया वो कितने का आया आपको, 3% का है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका सही, ऑप्शन सी हुआ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे हम 100 करते हैं, तो आप ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपके पास ऑप्शन में सारा परसेंटेज में ही गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3% है तो यहाँ का वैल्यू आपका 3 होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करना, आपको वॉल्यूम में निकालना है ना, सीधा करना 3, और रेडियस में क्या चेंज दे रखा है, 1 का दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 आया। ऑप्शन देखो 3 किससे रिलेटेड कर रहा है, तो रिलेट किससे कर रहा है, 3% से, तो वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका IIT में आया हुआ है।
ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। ए है कोई आपका फिजिकल क्वांटिटी जो आपका डिपेंड करता है पी क्यू आर एंड एस पर। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर एस, क्या परसेंटेज चेंज हुआ इनके अंदर वो आपको गिवन है, ठीक है। अब देन आपका परसेंटेज एरर इन ए पर क्या होगा, ठीक है। और आपका जो एक्सप्रेशन है ए जो डिपेंड कर रहा है कुछ इस टाइप से डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए। अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में सही से लिख दे रहे हो तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना काफ़ी आसान है। इनको कैसे लिखोगे, डेल ए अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ पर रूट है ना तो p का पावर हाफ आएगा, यहाँ पर q के पावर हाफ आएगा, और यहाँ पे r के पावर -2 और s के पावर -3, ठीक है। अब इनको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में अभी a ही रहने दो, एक साथ लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है ना। अब इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, डेल a अपॉन a इक्वल टू हाफ ऑफ डेल p बाय p प्लस हाफ ऑफ डेल q बाय q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डेल r अपॉन r प्लस 3 इंटू डेल s अपॉन s, ठीक है। ये लिख लिया। अब आपको क्या है, ये परसेंटेज में ये वैल्यू दे रखा है, क्या करो, या तो आप क्या कर लो, इधर 100 से सब में मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख दो, या नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दो, तो भी आपका ऑप्शन मैच करेगा। तो एक बार क्या कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों साइड मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इस साइड में भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वैल्यू आपको गिवन है। वो वैल्यू कितना है आपका, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा आपको इन डेल्टा ए इंटू ए में, वो क्या आएगा आपका, तो इनका वैल्यू कितना गिवन आपका डेल पी में। तो देखो एक ऑर्डर में लिखा हुआ पी क्यू आर एस, आपको हमेशा ऑर्डर भी देखना पी क्यू आर एस, ठीक है ना। तो अब वैल्यू रख दो आप, तो ये आपका क्या निकला, हाफ ऑफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1% प्लस यहाँ पर हाफ, क्यू में कितना है 3% प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू आर में कितना है 0.5% है ना, इनको हाफ लिख दे रहा हूँ, फिर उनके बाद प्लस 3 इंटू यहाँ पर 0.33 है ना, इनको 1/3 लिख लो, ठीक है। तो ये भी आपका सारे के सारे वैल्यू किस में है, परसेंटेज में है। अब इनको ऐड कर लो कि ऐड करने पर ये वैल्यू कितना आया, ये आपका हाफ, ये आपका कितना आया 3/2, ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला भी वैल्यू 1, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो परसेंटेज में ये वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करने से 2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आया आपका 4%, 2, 3, 4। तो आपका जो परसेंटेज आया चेंज ए में वो कितना आया 4% का आया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन, देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कोई भी आपका बॉडी है उसको मेजर कर रहा है, तो उसमें देखा कि 50% का पॉजिटिव एरर आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एरर अगर नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं था, एरर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, हाफ mv², ठीक है। फिर आपको क्या आना चाहिए, इनका पार्शियल फॉर्म में, तो चेंज इन के अपॉन के इक्वल टू, ये क्या है हाफ क्या है कांस्टेंट है, तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, डेल m अपॉन m, ठीक है, प्लस 2 डेल v अपॉन v। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी में जो एरर का मेजरमेंट आ रहा है वो सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर में बताया है, तो मतलब मास के ऊपर में नहीं बताया। तो जिसके ऊपर में नहीं बताया ना, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप इनको भी इग्नोर ही करोगे। तो आपका जो अब काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुआ 2 डेल v अपॉन v, ठीक है। अब इनमें क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज में चेंज दे रखा है, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका परसेंटेज चेंज जो निकला है ना इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो कितना निकला, तो ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है 50%, तो 2 इंटू 50%, तो वो क्या आपका आया 100%। जो आपका काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, अगर आपका 50% अगर वेलोसिटी में आ रहा है एरर, तो काइनेटिक एनर्जी में 100% का चेंज आ जा रहा है।